500 करोड़। आम जनता को ये भी नहीं मालूम कि 500 करोड़ में कितना जीरो होता है। 500 करोड़ केवल ये गिनने के लिए खर्चा कर रहा है कि बिहार में जातियाँ कितनी हैं, कौन सी जाति की कितनी संख्या है। केवल इसको पता करने के लिए 500 करोड़ रुपए का। लालू जी और नीतीश जी को अलग कैसे आप देख रहे हैं? दोनों एक ही है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई है, एक ही परिवार है, एक ही सिक्का के दो पहलू है। ये चूतिया बिहार के जनता इस बात को समझने वाला है नहीं। सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा पलायन अगर कहीं होता है तो बिहार से होता है। बिहार में बेरोजगारी इस चरम सीमा पर है कि बिहार के सभी युवा रोजगार ढूंढने के लिए भारत के अन्य शहरों में जाते हैं और यहाँ तक कि विदेशों में भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग काम करने जाते हैं। क्यों काम करने जाते हैं, पलायन क्यों करते हैं, क्या बिहार में रोजगार सरकार नहीं कर सकती है और क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आज हमारे गौरा बौड़ाम के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं मजदूर एकता पार्टी से, और ये कह सकते हैं कि इस वक्त देश प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं सत्यनारायण पासवान आज हमारे बीच है। सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे? बिहार में बेरोजगारी आम है और रोजगार को लोग ढूंढ रहे हैं। मंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 साल से गद्दी पे पिछले 15 साल से गद्दी पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले 15 साल में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया। हमारे यहाँ पे हमारा जो बिहार है वो एग्रीकल्चरी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कृषि के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी और राज्य के मुकाबले में हमारा राज्य अच्छा है। अगर नीतीश कुमार या सरकार चाहे कि हमारे यहाँ बिहार में फूड मैन्युफैक्चरिंग या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकती है हर ज़िले में, और जितना पैसा 500 करोड़, आम जनता को ये भी नहीं मालूम कि 500 करोड़ में कितना जीरो होता है। 500 करोड़ केवल ये गिनने के लिए खर्चा कर रहा है कि बिहार में जातियाँ कितनी हैं, कौन सी जाति की कितनी संख्या है। केवल इसको पता करने के लिए 500 करोड़ रुपए का इनका कहना है कि सरकार 500 करोड़ फजूल खर्चा कर रही है जाति गिनने में। इस पे आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि सरकार को सब कुछ पता है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि बिहार में जातिगत ही बात होता है, और जब जब सरकार कमज़ोर होने लगता है तो जाति की बात होगी, बाढ़ की बात होगी। लूट कैसे होगा? बिहार के जनता को लूटने के लिए बिहार सरकार बैठा हुआ है। आपने कभी भी सुना होगा बड़े भाई छोटे भाई, लालू जी नीतीश जी बड़े भाई छोटे भाई के भूमिका में है। हम और बिहार के जो जनता है वो चूतिया है, जो इन लोगों का खेल नहीं समझ पा रहा है। इन लोग को तो विदाई समारोह हो जाना चाहिए बिहार से। यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिहार के राजनीतिक नेता बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार में वैसे नेता तो है ये नहीं, इस सबको जेल में जगह नहीं है, इसलिए विधानसभा में जगह हो गया है। A to Z क्या ABCD नहीं मालूम है, कौन से कानून होता है ये भी नहीं मालूम उनको है। ऐसे लोग नेता बन जाते हैं। यहाँ हमारी जनता में भी कमी है। हमारी जनता में भी कुछ % लोग ऐसे हैं कि उनके जाति का अगर गधा है तो वो सुपर है, और दूसरे के जाति का अगर शेर है तो वो गधा है। कि जो सरकार का अभी जो 16 साल 17 साल इनका हो गया, लेकिन जो चाहिए करना, जो लोगों को रोज़गार, आज रोज़गार के सवाल पर मनरेगा का हुआ, लेकिन क्या हालत है मनरेगा में? कहीं भी रोज़गार लोगों को नहीं मिलता है। सब जगह JCB और ट्रैक्टर से जो है सो काम चल रहा है। जी बिल्कुल। जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ता है। जी अब्दुल कलाम साहब और अटल जी, इन्होंने जब चतुर्भुज योजना प्रारंभ हुआ था उसी टाइम में योजना दिया गया कि बिहार को चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से नदी से नदी को जोड़ दिया जाए। लेकिन बिहार के नेता इस पर में खर्चा नहीं कर रहा है। जात में खर्च करने के लिए तैयार है। अगर नदी से नदी को सिर्फ जोड़ दिया जाए तो बिहार का व्यक्ति कहीं भी पलायन नहीं कर सकता है, पूरे दावा के साथ है। इससे कैसे रोजगार मिल जाएगा? बाढ़ समाप्त। एक तरफ बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, दूसरी तरफ सुखाड़ में मर रहा है। अगर तो सिंचाई का समुचित व्यवस्था हो जाएगा, उपजाऊ जमीन हो जाएगा, उसमें मजदूर का काम कर सकता है खेत में जाकर के, वो खेत से सारा चीज़ उपज हो सकता है। आप नदी से नदी को जोड़ करके देखिए जो बिहार में रोजगार कैसे उपलब्ध होता है। आज आप अपने ही इलाका में देखिए, जो नदी को जो है सो क्या हुआ, नदी का जो जहाँ तहाँ जो है सो जीर्णोद्धार की बात हो रही है, वो मात्र कागज़ पर हो रहा है।
वो कहीं भी धरातल पर कुछ करके मट्टी से खुदा के अपना जो है सो लूट खसोट का जो है सो एक माने माध्यम बन गया है। ये हमारे बोले हैं, स्वाभाविक बात है कि जब वाजपेयी जी थे उसी समय में हुआ था कि नदी को नदी से जोड़ो। उसका कारण ये था कि नदी जो बाढ़ वाला इलाका है, यह बाढ़ वाला इलाका समाप्त होगा, चला जाएगा पानी उधर, और अगर अथी होगा तो काम चलेगा, मजदूरों को सिंचाई का जो है सो सुविधा हो जाए। आज हम कहते हैं पंजाब टोटल था बालू, और वो नदी को वहाँ बांध के और वहाँ सिंचाई का सुविधा हुआ तो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर कर दिया पंजाब। बिहार में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वी आर इन अफ्रीकन कंट्री, वी आर नॉट इन इंडियन। क्यों? Because of we have lots of talent in Bihar, but we don't have any kind of structure management, so we have to polish our knowledge and we have to elaborate anything, but we can't. लेकिन क्यों अफ्रीका ही क्यों दिख रहा है कि बिहार में कोई भी आदमी बाहर से आएगा उसको अफ्रीका बन जाएगा बिहार? निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की हालत ऐसी है, इससे बेहतर हालत अफ्रीकी कंट्री के लोगों की है।